जान तो चाहिए मुझे, पर आज नहीं। आज मुझे चाहिए खीर। खीर? हाँ, मीठे चावल की खीर, गरम, ताजा, हर रात चाहिए, कटोरी भर। नहीं तो तेरे हड्डियों से भी स्वाद आ सकता है। ये कहानी है रामू की, एक लकड़हारे की, जो जंगल से लकड़ियां लाकर पेट भरता था और घर आकर अपनी पत्नी के ताने सुनता था। उसकी पत्नी का नाम सुक्खी था। कहाँ रह गया सुबह सुबह उठने वाला जंगल का राजा? दिन चढ़ गया है और तेरे पाँव अब तक जमीन पे नहीं पड़े। थोड़ी नींद आई थी, आंखें भरी हैं। नींद भारी है या जमीर? कल भी आधी लकड़ियाँ गीली लाया था, ऊपर से बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। जो लकड़ियां पेड़ ना दें तो हाथ भी क्या कर लें। तू छोड़ दे ये काम, जंगल में लकड़ियाँ नहीं काटता, लगता है भूत पकड़ता है। रामू चुप रह जाता है। उसकी आंखें कुछ कहती हैं। थकावट, चुप्पी और आदत में बदल चुकी है। फिर रामू उठता है और कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगता है। जा रहा हूँ जंगल, आज ज्यादा अंदर जाऊंगा, शायद अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। उस दिन रामू का मन भारी था और कदम अनजाने रास्ते की ओर बढ़ते गए। वो उस हिस्से में चला गया जहां पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और जमीन पर हरियाली नहीं, बस चुप्पी पसरी थी, जहां सूरज की किरण भी पेड़ों से डरकर पीछे हट जाती थी। ये पेड़ तो एकदम सूखा है, लेकिन तना मोटा है। अगर काट पाया तो आज लकड़ियां बढ़िया मिलेंगी। जैसे ही रामू कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ की जड़ में झुकता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। कहाँ आया है रे? तू भी भूख का शिकार बनेगा क्या? कौन है? मैं वही जो तुझे देख रही हूँ। तू पेड़ नहीं काटेगा, पहले जवाब देगा। दिख तो सही, कौन है तू? जैसे ही वह पेड़ के पीछे झांकता है, अचानक धुएं सी आकृति बनती है। वो कोई चीखती आत्मा नहीं थी, न झपटती हुई चुड़ैल। वो बस देख रही थी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो, और अब वो वक्त आ गया था। कहाँ से आया रे तू? कितना अकेला है? तेरे माथे पे लिखा है, पर तू अच्छा लगेगा मुझे, गरम, ताजा, डरता हुआ। क्या चाहिए तुझे? मुझे मत खा, मेरी बीवी है, घर है, कुछ नहीं है मेरे पास। जान तो चाहिए मुझे, पर आज नहीं। आज मुझे चाहिए खीर। खीर? हाँ, मीठे चावल की खीर, गरम, ताजा, हर रात चाहिए, कटोरी भर। नहीं तो तेरे हड्डियों से भी स्वाद आ सकता है। मैं लाऊंगा, आज ही लाऊंगा, बस अभी मत खा मुझे। ठीक है, आज के लिए माफ, कल से खीर रोज, और बदले में लकड़ियाँ कटी हुई तुझे मिलेंगी। रामू सौदा कर चुका था भूखी आत्मा से। अब खीर सिर्फ खाना नहीं था, वो उसकी जान की गारंटी थी। रामू की सांसें फूल रही थीं। उसने पहली बार कोई ऐसी चीज देखी थी जिससे डर जुबान से नहीं, दिल की धड़कनों से निकला। भूतनी से हुआ सौदा उसके कांपते कदमों के साथ उसके घर लौट आया, लेकिन डर को लफ्जों में कैसे बयां करता रामू? आज बड़ी जल्दी लौट आया जंगल का राजा। क्या पेड़ों ने खुद लकड़ियाँ काट के दे दी? आज कुछ मत पूछो, बस एक कटोरी खीर बना दो, गरम, ताजा और चावल वाली। तू मजाक कर रहा है क्या? गुड़ तो पास नहीं, दूध भी उधार का है, और तू कह रहा है खीर बना दो। जान पर बनी है, बना दे, वरना कल मैं घर लौटूंगा भी या नहीं ये जानता नहीं। ठीक है, तू बैठ, मैं बनाती हूँ। रात गहराने लगी थी और रामू के हाथ में वो कटोरी थी जिसमें उसकी जिंदगी थी, या शायद उसकी मौत की मोहलत। रामू कांपते कांपते उसी सूखे पेड़ के पास पहुंचता है, कटोरी हाथ में लेकर। कंदरी,
मैं खीर लाया हूँ, जैसे तूने मांगी थी, मीठी और ताजा। तेरी बीवी ने बनाया है ना? हाँ, लेकिन कैसे जाना तूने? क्योंकि इस खीर में डर की खुशबू है और प्यार की मिठास नहीं। पर चलेगा, मेरी भूख मिट गई है आज की। अब सुन, तू खीर लाएगा और बदले में मैं तेरे लिए लकड़ियां काट दूंगी। तुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, पर हर रात खीर चाहिए। ठीक है, सौदा मंजूर है, पर बस कभी मेरे सपनों में मत आना। मैं तुझे डराना नहीं चाहती, बस मुझे एक कटोरी खीर चाहिए। उस रात जंगल में एक रिश्ता बन गया, एक लकड़हारे और एक भूखी आत्मा का, जो खून नहीं, खीर मांगती थी और सौदा निभाने वालों की मौत नहीं, मदद करती थी। अगली सुबह रामू उठकर जंगल गया। जैसे ही पहुंचा, उसको लकड़ियां कटी हुई मिली, जो वो आधे दिन में भी नहीं काट पाता था। आज पूरा गट्ठार पड्ढा था ताजी सूखी लकड़ियों से। रामू ने कांपते हाथों से उसे छुआ और फिर मुस्कुराया। पहली बार उस दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। गांव वाले देखते हैं रामू अब हर दिन बढ़िया लकड़ी लाता है, कुछ पैसे भी कमाने लगा है। रामू का लकड़ियों वाला धंधा चल पड़ा रे भाई, ये तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज रात देखूंगा, खुद देखूंगा इसका राज क्या है। जैसे जैसे रामू की जिंदगी सुधरती गई, गांव वालों की आंखों में सवालों की चिंगारी बढ़ती गई। और उन सवालों के बीच एक चेहरा था, बल्ली, रामू का पुराना साथी, पर अब ईर्ष्या और लालच में पका हुआ है। कुछ तो है इस रामू के पीछे, ना दिन भर कुल्हाड़ी चलाता है, ना हाथ मैला होता है, पर लकड़ियां हर रोज नई नई। तू बोल, क्या सोच रहा है? आज रात देखूंगा, खुद देखूंगा इसका राज क्या है। रात हुई और बल्ली अपने झोले में खीर की जगह रख लाया। लड्डू उसका मन कह रहा था, काली आत्मा को भी मिठास चाहिए, फर्क क्या पड़ता है, खीर हो या लड्डू। पर वो भूल गया था कि आत्मा खाने से नहीं, वादे निभाने से जुड़ी होती है। ओ देवी, हे आत्मा, रामू की जगह आज मैं लाया हूँ तेरे लिए मिठास। आज खीर नहीं, पर देखो लड्डू हैं, शुद्ध घी के। खुशबू तो है, पर इसमें वो नहीं जो मैं हर रात खाती हूँ। स्वाद में बदलाव जरूरी होता है ना देवी, कभी कभी नया भी अच्छा लगता है। कंदरी अब बल्ली के एकदम पास आती है। तेरी आवाज में मिठास है, पर तेरे दिल में धोखा, और मेरी भूख धोखे को नहीं पचाती। मैं तो बस रामू की मदद करना चाहता था। मैं झूठ, तू रामू नहीं है, ना तेरी नियत सच्ची है। अब तेरा स्वाद मेरी भूख मिटाएगा। बल्ली की चीखें उस जंगल में कई रातों तक गूंजती रही, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाया, क्योंकि काली कंदरी ने सिर्फ उसका शरीर नहीं खाया, उसकी आवाज भी निगल ली थी।